दोस्तों, हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी है। हमारे पास जो रोमांच हो सकते हैं उनका कोई अंत नहीं है, यदि केवल हम उन्हें खुली आंखों से खोजते हैं। दोस्तों, जैसलमेर सीरीज के पार्ट 1 में हमने सोनार किले के अंदर और आसपास के मुख्य पर्यटन स्थल विजिट किए, जिनमें मुख्य आकर्षण थे सनराइज पॉइंट, पैलेस म्यूजियम, बारी हवेली, पटवाओं की हवेली तथा सनसेट पॉइंट। आज चलते हैं सोनार किले से लगभग 40 किलोमीटर दूर डेजर्ट सफारी पर। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन जैसलमेर। 10 बज गए हैं, बहुत मस्त नींद आई, टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलिए चलते हैं एक नए एडवेंचर पर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आई चेक्ड आउट फ्रॉम द हॉस्टल। आज का प्लान है सैम सैंड ड्यून्स। सन डेजर्ट जाने के लिए टैक्सी कॉस्ट करती है 1000 से 1500 रुपए तक। कुछ लोग रेंटल बाइक से भी जाते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन है, मैं जाऊंगा शेयर्ड जीप से, जो केवल 70 रुपए लेते हैं जैसलमेर से सम गाँव तक। सम को जाने वाली जीप हनुमान चौक से मिलती है। थोड़ी दूर चलते ही डेजर्ट वाली फील आनी शुरू होगी। इन जगहों को देख के हिंदी मूवीज के सीन दिमाग में चल रहे थे। सही में कई जगह पर आकर लाइफ एक मूवी की तरह लगने लगती है। अच्छा, देवीलाल जी और राजेंद्र जी। अभी हम टॉप पे डिब्बे पे जा रहे हैं। ये देख लो भाई साहब, अपने कैमल लेके आ रहे हैं। आज आपका सर नाम? गौरव। मीठा खान, नाइस मीटिंग यू। नेचर के अलग अलग रंग कितने आश्चर्यजनक है। कुछ दिन पहले मैं ऋषिकेश में था, हर तरफ पानी ही पानी, सब ग्रीन और ब्लू, और आज रेत ही रेत, सब सुनहरा। आजकल फरवरी महीना चल रहा है और मौसम बहुत सुहाना है। दोस्तों, जैसलमेर आने के लिए दिसंबर से मार्च तक का समय ठीक रहता है। ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। जैसलमेर आप 3 दिन में अच्छे से घूम सकते हो। So guys, अभी मैं चल पड़ा हूँ डेजर्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स सी अगर कोई लिफ्ट मिल जाती है यहाँ से। मुझे एक ट्रैक्टर पे लिफ्ट मिल गई। ये भाई साहब भी समगांव की तरफ जा रहे हैं। हम काफ़ी देर तक बात करने की कोशिश करते रहे, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। ट्रैक्टर की आवाज़ की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी बात कर कर अच्छा लगा। अच्छा, वो जो सामने सरू, हितेश, मनोज, शिवाय आर गाइडिंग में। करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ठोको। 10 से ज़्यादा बहुत दूर से आए घूमने इधर हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, फास्ट जल्दी। दोस्तों, मुझे समगांव में पता चला कि यहाँ से आगे कोई कैंप नहीं है। जो भी है सब यहाँ से पहले ही है, इसलिए मैं वापस चल पड़ा फिर से कैंप की तलाश में। वापस जाते हुए पहला ही कैंप मन को भा गया और इन्होंने मुझे एज अ सोलो ट्रैवलर काफ़ी अच्छी डील भी दे दी। तो दोस्तों, आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। चेक इन करने के थोड़ी देर में रिफ्रेशमेंट के बाद हम निकल पड़े असली एडवेंचर पर ड्यून बैशिंग के लिए। क्या नाम है आपका? अबू भाई। अबू भाई। तो गाइस, हम जा रहे हैं सफारी पे अबू भाई के साथ। हम कहाँ जाएंगे अबू भाई? कहाँ पे? रॉयल मुगल पे जाते हैं। रॉयल और मुगल। बीस मिनट की रोलिंग थ्रिलिंग ड्राइव और ड्यून बैशिंग के बाद हम पहुंच गए उस जगह जहां हमारी जीप पार्क होगी। इससे आगे यहाँ होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज में से जो भी हमने करनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैमल राइड, पैरासेलिंग, ऑटो पैराग्लाइडिंग और डेजर्ट स्कूटर राइड कर सकते हैं। So guys, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी कार खड़ी है। मस्त है, रियल राजस्थान की फील, रियल डेजर्ट की फील यही आ रही है।
मुझे इस समय ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी साईफाई मूवी में कोई नया प्लेनेट एक्सप्लोर करने आया हूँ। इन रेत के टीलों को देख के मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ पर हूँ। What these guys did, वो हमें सफारी में यहाँ लेके आए और हमें सनसेट तक हमारा ग्रुप यहीं रहेगा। उस टाइम के अंदर हमें सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है। कैमल राइडिंग यहाँ पर होती है। अगर आपके पैकेज में है तो कैमल राइडिंग और सफारी उनका होता है। सिर्फ जो पैरासेलिंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। मुझे तो ऑटो पैराग्लाइडिंग करने का मन है। सो गाइस, ये जो सेटअप है दिस इज़ कॉल्ड पावर पैराग्लाइडिंग। जी सर। इसकी कॉस्ट यहाँ पर होती है 3000 रुपये। और कितना ट्रिप होता है इसका? 7 मिनट का एक राउंड होता है। अच्छा, हाँ, उसमें 7 किलोमीटर ही कवर हो जाता है। सो गाइस, आई एम गोइंग फॉर दिस। ये हमारे पायलट है राकिब जी, आर्मी ट्रेन। एक्साइटेड, इट्स गोइंग टू बी फन। वाह, मजा आ गया। पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना इज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मज़ा आ गया। क्या बात है। बढ़िया था। हाँ। इंडिया के अंदर ओपिया लगा के उसने दिखाया था बजरंगी भाईजान वाला बॉडी। अच्छा। अरे वाह। दोस्तों, सनसेट होते ही हम निकल पड़े वापस अपने कैंप की ओर। हमारी जीप एकदम रैली की रफ्तार से दौड़ रही है। डेजर्ट सफारी की शुरुआत से वापस कैंप पहुंचने तक एडवेंचर में कोई कमी नहीं। गाइस, अभी ये कैंप की वाइब बड़ी मस्त है यार। लग रहा है आज बहुत मज़ा आने वाला है। सफारी से वापस पहुंचने पर कैंप की वाइब ही कुछ और है। एकदम पार्टी वाला माहौल। अंधेरा होते ही स्टेज तैयार हो गया और कल्चरल आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस शुरू होगी। खाने पीने के लिए स्नैक्स आते रहे। ड्रिंक करने वालों के लिए ड्रिंक्स की ऑप्शन भी थी। इस कैंप में लगभग 50 लोग हैं, जिनमें से कुछ बातों ही बातों में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए। कलाकार पार्टी और होटल की स्टाफ की तरफ से इस कल्चरल प्रोग्राम में यहाँ के कलाकारों ने कई प्रकार के राजस्थानी नृत्य जैसे कालबेलिया प्रस्तुत किए और इन्होंने अद्भुत कलाबाजियों का भी प्रदर्शन किया। लोग सब देख रहे हैं नजर कड़ी।
लास्ट में इन कल्चरल आर्टिस्ट ने हमें इनवाइट किया डांस करने के लिए, और एक कल्चरल नाइट कब डीजे नाइट बन गई हमें पता ही नहीं चला। बहुत मस्ती करने का डिनर में दाल बाटी चूरमा खाकर हम सो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा तीसरा दिन है जैसलमेर में, और आज की सुबह हम हैं रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक कैंप में। छोले पूरियों के ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा कुलदरा गांव की तरफ। कैंप के सामने वाले हाईवे पे मैं खड़ा हो गया जीप के इंतजार में, और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते हमारी जीप खचाखच भर गई। पॉइंट टू पॉइंट फिट हो के सब लोग एडजस्ट हो ही गए। तो यहाँ पर इस जीप ने मुझे ड्रॉप किया है। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है कुलधरा के लिए। आधे घंटे के इंतजार के बाद फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई। दोस्तों चलो आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव यहाँ का एक भूतिया गांव है। कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई, और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव की चौपाल पर बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन लोगों ने इस जगह को श्राप दिया था। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। तो हम पहुंच गए कुलधरा गांव में, जो एक हॉन्टेड गांव है। तो गाइस ये बड़ा स्ट्रेंज सा बोर्ड है, अंदर जाने के पैसे लिखते हैं, बाहर निकलने के पैसे लिखते हैं। अंदर जाने के 50 रुपये लगेंगे और बाहर निकलने के 20 रुपये। यह ज़्यादा भूत है क्या? बड़े बड़े भूत रहते हैं साहब यहाँ। एंट्री के 50 गाड़ी के 20 मेंबर के। फिर अंदर जाना पड़ेगा 1.5-2 किलोमीटर कुलधरा गाँव में अंदर। तो वहाँ भूत भी है, वहाँ खंडर भी है। आराम से घूम के आ जाओ, भूतों से मिल के आ जाओ। लेकिन बड़ा भूत मैं हूँ जो गेट पे रहता हूँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बड़ा भूत। इस गांव में शाम के समय कभी कभी आवाजें सुनाई देती है। इस गांव के लिए कहा जाता है कि यहाँ कोई गाड़ी आती है तो उसके पीछे एक पैर और एक हाथ का निशान बन जाता है। ये जगह काफी डरावनी है। यहाँ शाम ढलने के बाद अंदर जाने की अनुमति प्रशासन भी नहीं देता। यहाँ पर खंडर ही खंडर है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया था। रुइंस गांव के बीच में आके कोई नई सी कंस्ट्रक्शन दिख रही है। दोस्तों कुलधरा घूमते हुए मुझे मिले मिस्टर भूलन एंड फ्रेंड्स फ्रॉम वेलोर। Have a nice time. Okay, bye. चलो फिर से डर जाते हैं, आखिर हम भूतिया जगह पर हैं। ये है यहाँ की बावड़ी।
कुलधरा से निकलते मुझे अशोक एंड हितेश फिर मिल गए। अभी ये बड़ा बाग जा रहे थे और कोइंसिडेंटली जो अगली जगह मुझे विजिट करनी थी वो बड़ा बाग ही थी। बड़ा बाग जाते हुए रास्ते में बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस देखने को मिली। यहाँ पर सबसे पहले हम गए जैन टेम्पल में। ये दूसरा जैन टेम्पल है जो हम विजिट कर रहे हैं। तो गाइस अभी हूँ अमर सागर में और यहाँ पर एक जैन टेम्पल है। एंट्री की कोई टिकट नहीं है, बट इफ यू हैव अ कैमरा तो आपको 50 रुपीज की टिकट लेनी पड़ेगी। पहला वाला हमने किले के अंदर देखा था। इस जैन टेम्पल को उन सेठ जी ने बनाया था जिन्होंने पटवाओं की हवेली बनाई है। यहाँ की नक्काशियां भी अद्भुत है। इसके बाद अशोक और हितेश मुझे ले गए एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पर। इस जगह की कहानी भी कुछ कुलधरा की तरह ही है। रात रात तो ये भी खाली हो गया था। यहाँ पर बरसात होती है ना, ये हाथी का पैर का निशान, ये पुराने जमाने में आदमी वगैरह उनके, वो हाथी का पैर। ये हाथी का पैर है? हाँ। हाथी का पैर तो छोटा लग रहा है। सुनना तो मैंने मेरे हिसाब से ऐसा ही सुना है, या हाथी का या किसी का छोटे हाथी का होगा है ना? हाँ ये असली खंडर है ना? हाँ। यहाँ का इतिहास किसी को पता नहीं है, बड़ा बात का बाकी। ओके। अब चलते हैं बड़ा बाग की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बड़ा बाग छतरियां की तरफ। जैसलमेर से 6 किलोमीटर दूर बड़ा बाग एक विशाल पार्क है जो भाटी राजाओं की स्मृति में बनाया गया है। जैसलमेर के पूर्व राजा महाराजा जय सिंह द्वितीय आदि की कब्रें यहाँ मौजूद है और इन कब्रों पर स्थित नक्काशीदार छतरियां इस स्थान पर पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। इस जगह पर काफी लोग अपने प्री वेडिंग शूट्स वगैरह कराते हैं। पिक्चर्स क्लिक करने के लिए काफी अच्छी लोकेशन है। ये राजा थे, ये इनकी 3 देवियां थी। नीचे पता नहीं कौन सी भाषा में है। 1 2 3 4 5, अरे 10 हैं टोटल, 11 होगी। ये झील है बड़ा बाग की, यहाँ पर बरसात के समय पानी भर जाता है और बाकी गर्मियों में खेती की जाती है, खेती बाड़ी। बाग का काफी हिस्सा हरा भरा है जहाँ आप शाम के समय टहलते हुए सूर्यास्त का आनंद उठा सकते हैं। बड़ा बाग विजिट करने के बाद मैं निकल गया वापस जैसलमेर की ओर, जहाँ सबसे पहले मैंने आज रात के लिए हॉस्टल में चेक इन किया। अरे ग्रेट, हम फिर से मिल गए। ग्रेट। ये हॉस्टल भी मैंने ऑनलाइन बुक करा दिया था और आपको यकीन नहीं होगा मुझे मात्र 125 रुपए में ये हॉस्टल मिल गया। यहाँ एक हॉस्टल किले के अंदर भी है जहाँ लगभग 500 रुपए में बेड्स अवेलेबल है। थोड़ा सा और हॉस्टल से महंगा है पर यहाँ का सनसेट व्यू बहुत लाजवाब है। सो गाइस, हॉस्टल में चेक इन के बाद अशोक भाई के सजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि शाम के टाइम गड़ीसर लेक पे जाना, और मैं सनसेट भी वहीं एंजॉय करने वाला हूँ। थोड़ी देर हॉस्टल में चिल करने के बाद मैं निकल पड़ा गड़ीसर लेक देखने, जो इस जैसलमेर यात्रा की लास्ट मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ओ मैडम जी, आपका ध्यान किधर है? विटामिन सी इधर है। गाइस, रेगिस्तान में तलाश होती है पानी की, तो इस वीडियो के आखिरी पार्ट में हम चलते हैं रेगिस्तान में बनी इस सुंदर सी झील पर, गड़ी सागर। जैसलमेर के किले से 1 किलोमीटर दूर स्थित है गड़ीसर झील, जिसे महाराजा जैसल ने 1156 ईस्वी में बनवाया था। साथ ही झील के आसपास आपको मंदिरों का एक पूरा समूह दिख सकता है, जो इस झील के चारों तरफ छतरीनुमा आकृति में स्थित है। गाइस, लेक की साइड में ये हेरिटेज वॉक है। यहाँ देखो, ये घाट है जिसपे लोग अभी सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ तक। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अगेन हेलो भाई। हेलो। अगर आप जैसलमेर में एक शांति वाले स्थान की तलाश में हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं, तो गड़ीसर झील की यात्रा करना आपको एक खास अनुभव दे सकता है। दोस्तों, इस समय यहाँ का माहौल और जो नज़ारा मेरे सामने है, आई सजेस्ट एक बार यहाँ कर ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना। सोल सूदिंग एक्सपीरियंस है। दोस्तों, यहाँ इतने अच्छे लोग मिले, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी हुई, और सीरियसली
जैसलमेर में मज़ा आ गया। पधारो हमारे देश। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं मीठे के साथ। यहाँ की एक बहुत फेमस दुकान है, लाइट जल रही है। ये शॉप तो अभी भी खुली है। आपकी दुकान को मैं कहाँ से ढूंढ रहा हूँ। ट्रेडिशनल मिठाई है यहाँ का, 1 महीने तक खराब नहीं होता। देसी घी का लड्डू है और प्राचीन परंपरा से करीब बहुत 500 सालों से बनता है। अरे वाह। पधारो हमारे देश, वेलकम सर। थैंक यू। हमारे देश आप वेलकम, खाओ। आओ ना, पधारो हमारे देश, वेलकम। पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश। समागनी, पधारो हमारे देश। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब 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 शेयर करो, कमेंट ठोको, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट जल्दी।